दोस्तों, जब भी आप स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं तो आपके मन में एक इमेजिनरी पिक्चर तो बनती होगी कि स्टॉक मार्केट में जाते ही लोग प्रॉफिट कमाना चालू कर देते हैं या फिर करोड़ों में खेलने लगते हैं। और ये इमेजिनरी पिक्चर हमारे मन में आना नेचुरली बात है, क्योंकि मूवीज वगैरह में ट्रेडर्स की इमेज ऐसे ही शो की जाती है। लेकिन मूवीज और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यही मूवीज वगैरह देखकर लोग स्टॉक मार्केट में चले तो जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 5% ही लोग होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। और इन 5% में भी सिर्फ गिनती के ही कुछ लोग होते हैं जो कामयाब हो पाते हैं। और वही एक सक्सेसफुल ट्रेडर ना सिर्फ अपने काम पर कॉन्सेंट्रेट करता है, बल्कि वो ये भी ध्यान रखता है कि वो आगे आने वाली चुनौतियों से कैसे लड़ सके। और जो ट्रेडर्स ध्यान नहीं दे पाते वो स्टॉक मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ट्रेडिंग के दौरान आप अपने साइकोलॉजी और दिमाग को कैसे मजबूत कर सकते हो, जिसकी मदद से आप एक कैपेबल और सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। और ये वीडियो केवल ट्रेडर्स के लिए नहीं बल्कि एक इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखिए, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स मौजूद होते हैं। एक जो हमेशा प्रॉफिट में निकलते हैं और एक जो कभी प्रॉफिट तो कभी लॉस में निकलते हैं। तो अब सवाल ये है कि हम हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बने रहें। देखिए, ट्रेडिंग में महारत हासिल करना आसान बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर भीड़ की चाल नहीं चलते, जैसे कि कई लोगों को देखकर ट्रेड करना या फिर किसी ट्रेडर का पेड सर्विस लेके उनके कहने पर ट्रेड ले लेना। बल्कि सक्सेसफुल ट्रेडर अपना एक व्यू बनाता है, खुद टेक्निकल एनालिसिस करता है, रिसर्च करता है और लॉस खाता है, फिर सीखता है और वक्त के साथ वो एक सफल ट्रेडर बनता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप ट्रेडिंग करने बैठते हो तो ट्रेड के अलावा आपको और कुछ नहीं सोचना चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेडर भी जानता है कि ट्रेडिंग का काम आसान नहीं है और मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये डर हर ट्रेडर को होना लाजमी है, लेकिन इस डर को अपने मन पर हावी ना होने दें। और मार्केट का ये नियम है कि अगर आप डर डर के फैसले लेने लगे तो आप कभी भी सही फैसला नहीं ले पाओगे। और आपको ट्रेडिंग को लेके अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना होगा, क्योंकि एक सफल ट्रेडर पैदा नहीं होता, उसे सफल बनना पड़ता है। इस लेसन में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मेंटालिटी को ट्रेडिंग पर इफेक्ट नहीं करने देंगे। देखिए, ट्रेडिंग की दुनिया में काम करने के लिए हमें अपने बिहेवियर को गाइड करने के लिए रूल्स और लिमिटेशंस की जरूरत होती है। दोस्तों, ट्रेड्स कई तरह के होते हैं और इसमें नुकसान अनलिमिटेड होता है। और इसी नुकसान से बचने के लिए आपको अपने अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं। और ये डिसिप्लिन आपके बिहेवियर को गाइड करता है, ताकि आप हमेशा अपने ट्रेड में सही फैसला ले सकें। अगर हम लगातार सक्सेसफुल ट्रेड्स लेना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि ट्रेडिंग में हम डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आए। देखिए, मार्केट का एक नियम है कि वो कभी नहीं रुकता, ना कभी शुरू होता है ना कभी खत्म होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3 बजे तो मार्केट बंद हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद भी मार्केट में ऑर्डर लगते रहते हैं। और जब मार्केट के अपने कुछ रूल्स हैं तो मार्केट आपसे भी यही चाहता है कि आप भी खुद के लिए कुछ रूल्स बनाएं। और 90% ट्रेडर्स इसी में पीछे रह जाते हैं। वो खुद के नियम नहीं बनाते, ना कोई डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। और यही कारण है कि वो कभी भी ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमा पाते। अब आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर या फिर ट्रेडर से पूछ लीजिए कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे हुए, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब होगा: फोकस, रूल और डिसिप्लिन। तो इस लेसन में हम जानेंगे कि आप कैसे एसोसिएशन की ताकत से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए, एक बच्चा जब पहली बार किसी डॉग के पास जाता है और वो डॉग उसे भौंक कर डरा देता है, तो अगली बार वो बच्चा जब जब डॉग के पास जाएगा तो वो उससे हर बार डरेगा, क्योंकि उसका पहला एक्सपीरियंस ही इतना खराब हो गया। इसी तरह ट्रेडर्स भी करते हैं। अगर उनका पहला एक्सपीरियंस अगर ट्रेडिंग में खराब होगा तो वो हमेशा ट्रेडिंग करने से डरते हैं या ट्रेडिंग कभी करते ही नहीं है। लेकिन क्या ये सही बात है कि किसी एक खराब एक्सपीरियंस के चलते हम जिंदगी भर उस चीज से डरते रहें? और ट्रेडिंग में हमें भी बहुत से खराब एक्सपीरियंस मिलते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड लेना ही छोड़ दें। देखिए, मार्केट हमेशा न्यूट्रल प्रोस्पेक्टिव से आगे बढ़ता है। मतलब मार्केट हमेशा वैसा ही चलता है जैसा उसका नेचर है, लेकिन वो हर बार आपको अपॉर्चुनिटी देते रहता है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड करना है, ये आपका काम होता है। मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता रहता है, आपको अच्छा सेटअप अवेलेबल कराता रहता है, लेकिन हम अपने डर के कारण उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, वो भी सिर्फ हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के कारण। लेकिन अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस अगर लॉस में ना रहकर प्रॉफिटेबल रहता तो शायद आप मार्केट के हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते। तो ये सब आपके माइंडसेट का खेल है। आप कभी भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस को खुद पर हावी मत होने दें, क्योंकि मार्केट वही है, बदला है तो आपका माइंडसेट।
मान लीजिए आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हैं और आप उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न देखकर या टेक्निकल एनालिसिस करके बैठ चुके हैं और आपने अपनी पोजीशन भी बना ली। लेकिन इसके बाद भी आप पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ही सुप्रीम है। देखिए, अगर आपको लगातार 4 बार प्रॉफिट हो जाए, जो कि कभी होता नहीं है, तो आप खुशी से पागल हो जाते हैं और नेक्स्ट ट्रेड में आप अपनी पूरी कैपिटल लगा देते हैं, यानी अपनी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि आपने अपना पूरा पैसा अब गंवा दिया। इसलिए आप जितना पैसा ट्रेडिंग के लिए निकाल कर रखे हैं, सिर्फ उसी पैसों का ही ट्रेड करें। अगर आपको प्रॉफिट होता है तब भी आप उस प्रॉफिट वाले पैसों से ट्रेड ना करें और एक्स्ट्रा पैसा तो बिल्कुल ना लगाएं। आप उतना ही पैसा लगाएं जितना पैसा खोने का आपको कोई गम ना हो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि मार्केट में क्या हो जाए। लेकिन अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पर फोकस करते हो, जो आपको लगता है कि ये वर्केबल है, मतलब एक सही स्ट्रेटजी, तो भले ही 10 में से लगातार आपको 4 बार नुकसान क्यों ना हो, लेकिन 6 बार आपको फायदा ही होगा। लेकिन वो कभी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते और उनके मन में यही डर बैठ गया रहता है कि अब 4 बार हमें लॉस हो चुका है, तो आगे क्या होगा। और यही कारण है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो जरूर करना पड़ता है। अगर कोई शेयर आपने 200 रुपए का खरीदा है और आप पूरे एनालिसिस करने के बाद 30 रुपए का टारगेट आपने सेट किया, तो उसके बाद जैसे ही आपका टारगेट पूरा होता है, आपको वहां से निकल जाना चाहिए, भले ही उसके बाद वो शेयर 300 का ही क्यों ना हो जाए। यहाँ पर आपको अफसोस नहीं करना चाहिए कि यार थोड़ा सा और रुक जाता तो 70 पॉइंट और मिल जाता, क्योंकि ये थोड़ा आपका प्रॉफिट कम भी कर सकता है। इसलिए जैसे ही आपका टारगेट अचीव होता है, आप वहां से निकल जाइए और यही आपको अपने स्टॉप लॉस के साथ भी करना चाहिए। जैसे ही आपका डिसाइड किया हुआ स्टॉप लॉस हिट होता है, वैसे ही आपको लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। आपको दोबारा मार्केट को देखना ही नहीं है। बहुत सारे बिगिनर्स एक बार स्टॉप लॉस हिट करने के बाद भी ट्रेड करते रहते हैं। वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर अच्छा पैटर्न बन रहा, ये मेरे हिसाब से जरूर चलेगा। लेकिन ये ओवर ट्रेड उनका लॉस 500 से सीधा 5000 तक पहुंचा देता है। और इस बड़े लॉस से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ, आप तुरंत मार्केट को देखना बंद कर दो, क्योंकि अगर आप मार्केट देखते रहे तो 10 मिनट बाद ये आपको फिर से अट्रैक्ट करेगी और आप अपना जेब खाली करते चले जाओगे। आपको पहले ट्रेड में लॉस हुआ तो आप अपना सिस्टम बंद करिए और दूसरा काम करिए, और मार्केट देखना ही है तो 3:30 के बाद देखिए और अपने गलतियों से सीखते रहिए। और यही तरीका आपको एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बनाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।